क्या होगा जब एक इंसानी बच्चा किसी रोबोट के साथ रह रहा हो और उसे ही अपनी दुनिया मानता हो। वो रोबोट इसे बहुत ही प्यार से रखे, पर आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि वो रोबोट के साथ रह रहा हो, और रोबोट का असली सच क्या है। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। मूवी की शुरुआत में हमें एक रोबोट दिखाई जाती है। इसे इस फिल्म में द मदर का नाम दिया गया है। हम इस मदर को देखते हैं जो एक प्रिजर्व कैबिन से कुछ एम्ब्रियोट्स निकालती है। उसमें से ये एक बच्ची को निकालती है। इस मदर रोबोट के पास काफ़ी हाईटेक एडवांस मशीन होती है जो उस एम्ब्रियोट को कुछ ही मिनट में एक पूरा जीता जागता बच्चे में बदल देती है, और ये एक लड़की होती है। मदर इसका बहुत अच्छे से पालन पोषण करती है, इसे बुक्स पढ़ना सिखाती है, कहानियाँ बताती है, डेली लाइफ रूटीन्स बताती हैं और इसे अच्छी आदतें भी सिखाती है। फिर हम उस बच्ची को देखते हैं जो अब 7-8 साल की हो चुकी है। इस मूवी में इसका नाम डॉटर रखा गया है। ये अपनी मदर मॉम से पूछती है कि मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती। फिर जहाँ वो रोबोट मदर उसे बताती है कि इंसानों ने बाहर बहुत ही युद्ध और तबाही कर दी थी और नेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और जो कुछ बचे थे उन्होंने आपस में ही लड़ाई झगड़े करके खुद को ख़त्म कर दिया, जिस वजह से अब बाहरी दुनिया का वातावरण उसके लिए सही नहीं है। हम मदर को देखते हैं जो ज़्यादातर उसे इन बातों से दूर ही रखा करती थी। मदर उसको सारी तरह की नॉलेज देती थी, साइंस, मैथ, इंग्लिश, हर तरीके के ज्ञान उसे दे देती थी और उसका हर कुछ दिनों में टेस्ट लिया करती थी, जिससे उस बच्चे की मानसिक कैपेबिलिटी का भी पता चलता था। मदर उसकी हर कैपेबिलिटी को नोट करती थी और उसे बहुत ही अच्छे से पाला पोसा करती थी। उसकी सही तरीके से हाइट, ग्रोथ, वेट सब कुछ वो ध्यान रखा करती थी और उसके साथ बहुत ही नरमी से पेश आया करती थी। फिर वो बच्ची अपनी मदर से पूछती है कि आखिर मैं कहाँ से आई, जहाँ वो रोबोट मदर उसे उस मेडिकल लैब में ले जाती है, और उस मेडिकल लैब में जाते ही वो उसे ढेर सारे एम्ब्रियोट्स दिखाती है, जहाँ रोबोट मदर उसे बताती है कि मैंने तुम्हें बनाया है और तुम मेरी बच्ची हो। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और यहाँ हम डॉटर को देखते हैं जो अब 18 साल की हो चुकी है। तभी हम डॉटर को देखते हैं जो वहाँ बैठी हुई थी, पर अचानक उस बंकर की लाइट चली जाती है। ये डॉटर की ज़िंदगी में पहली बार हुआ जब लाइट चली गई थी। आगे जाकर देखने पर पता चलता है कि यहाँ एक चूहा घुस आया है और उसने वायर काट दी हैं, जिसकी वजह से लाइट चली गई है। पर डॉटर ये थोड़ा सोचकर हैरान हो जाती है कि चूहा बाहर से आया कैसे, क्योंकि बाहरी वातावरण तो पूरा ही ख़राब है और इंसान जिंदा नहीं रह सकता। मदर रोबोट ने डॉटर को यहाँ के सारे सिस्टम समझाए हुए थे, इस वजह से डॉटर यहाँ की वायर फिटिंग कर देती है और उस चूहे को एक छोटे से बोतल में बंद कर देती है। तभी मदर आती है और वो उस चूहे को देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाती है कि ये चूहा कहाँ से आया। उसने बताया कि चूहा इन्फेक्टेड हो सकता है। तभी वो उसे एक जलाने वाले कैबिन में डाल देती है, जिससे चूहा डॉटर की आंखों के सामने ही मारा जाता है। मदर का ये क्रूर रूप देखकर पहली बार डॉटर आज डर गई थी। उसने पहली बार मदर का ऐसा रूप देखा था जो मदर उसे हमेशा इंसानियत और प्यार की बात सिखाया करती थी। आज उसने एक ऐसी मासूम सी जानवर की जान ले ली। चूहा बाहरी दुनिया से आया था और बाहरी वातावरण का जायज़ा लेने के लिए अब डॉटर ने फैसला कर लिया कि अब वो इस बंकर से बाहर जाकर दुनिया देखेगी। तभी हम डॉटर को देखते हैं जो उस बंकर के मेन गेट पर जाती है। वहाँ जाते ही उसे एक औरत दिखती है जो मदद की गुहार लगा रही थी। तभी डॉटर ने उसे जल्दी से अपने बंकर के अंदर बिठा लिया। यहाँ मदर रोबोट भी चार्ज हो गई थी और अचानक मेन गेट खुले होने की वजह से उसे नोटिफिकेशन आ गया और वो भागी दौड़ी डॉटर के पास आ जाती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि तुमने ये मेन गेट क्यों खोला है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। जहाँ डॉटर उसे ऐसी बात बहाना मार देती है और उसे कहती है मैं बस यहाँ वैसे ही घूमने आई थी। पर यहाँ डॉटर ने मदर रोबोट से झूठ बोला था, क्योंकि उसने उस औरत के बारे में मदर को नहीं बताया था और उसने उसे वहीं पर छुपा दिया था। मदर रोबोट के जाने के बाद डॉटर वापस उस औरत के पास आती है और उसके लिए कुछ दवाई और मरहम पट्टी का सामान लेने जाती है, जहाँ पर अब मदर को उसके बारे में पता चल गया था कि डॉटर एक बाहरी इंसान को ले आई है। और मदर रोबोट उस औरत पर हमला करके उसे तकलीफ़ देना शुरू कर देती है, जहाँ डॉटर उसे रोकती है कि इसे मत मारिए। जहाँ रोबोट उसे बोलती है कि ये बाहर से आई है और बाहरी इंसान इन्फेक्टेड भी हो सकता है और इससे हमारे बंकर में खतरा भी हो सकता है। पर डॉटर बार बार अपनी मदर रोबोट से रिक्वेस्ट करती है कि वो इसे ना मारे।
डॉटर की रिक्वेस्ट पर मदर उस इंसान को नहीं मारती है। तभी हम डॉटर और मदर में बात होते हुए देखते हैं, जहाँ पर डॉटर उससे पूछती है कि मदर, जब बाहरी इंसान कोई है ही नहीं तो ये कैसे बच सकती है, और तबाह हुई दुनिया में कोई इंसान कैसे बच सकता है। जहाँ मदर उसका ये जवाब देती है कि शायद इसने खुद को छुपा लिया होगा और खुशकिस्मती से शायद ये अभी तक बची भी हुई होगी, पर अभी भी हमें इसका कंफर्म नहीं है। क्या पता ये इन्फेक्टेड भी हो सकती है और इसके अंदर कुछ वायरस भी हो सकता है। फिर मदर डॉटर को उसके इलाज के लिए भेजती है। वो कहती है कि मैं एक रोबोट हूँ तो शायद वो मुझसे डरे, पर तुम एक इंसान हो तो तुम जाकर उसकी दवाई कर सकती हो। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम उस औरत को और डॉटर को देखते हैं, जहाँ वो उससे बात करती है कि आखिर तुम एक रोबोट के साथ कैसे रह सकती हो। इन रोबोट ने हमारा खात्मा किया है और ये रोबोट भरोसे लायक नहीं होते हैं, और शायद इसका सच तुम्हें अभी नहीं पता है। तुम्हारी जान को भी खतरा है और तुम मेरे साथ यहाँ से भाग चलो। मैं एक माइन में रहती हूँ, हम वहीं पर जाकर इनसे बचकर रह सकते हैं। मेरे और भी साथी हैं। तभी हम मदर रोबोट को देखते हैं जो इनकी बातें सुन रही थी, जहाँ पर वो आकर डॉटर को कहती है कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है। फिर मदर रोबोट उसके आखिरी क्वालिफिकेशन टेस्ट को लेने के लिए बोलती है, जहाँ पर इस बार डॉटर पास हो जाती है और सबसे अच्छे नंबर लाती है। जहाँ मदर रोबोट उसे तोहफे के तौर पर एक एम्ब्रियोड चुनने को कहती है कि तुम भाई या बहन चुन सकती हो, जहाँ पर डॉटर एक भाई को चुन लेती है। और हमें जैसे पता ही है कि इनके पास एक हाईटेक मशीन है जो एक बेबी एम्ब्रियोड को कुछ ही मिनटों में तैयार करने की क्षमता रखता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि अब उसका भाई शिशु बनने की प्रक्रिया में चला गया है। पर यहाँ हम डॉटर को देखते हैं, जहाँ उससे पहले भी एक चीज़ नोटिस हुई थी कि यहाँ पर पहले से ही 3 से 4 एम्ब्रियोड गायब थे। जहाँ डॉटर उसमें से उनकी डिटेल्स निकालती है, जहाँ पर उसे पता चलता है पर मदर ने इन्हें उस जलते हुए कैबिन ड्रॉल में डालकर ख़त्म कर दिया था। जहाँ पर डॉटर उसमें से एक बच्चे का जला हुआ जॉ भी देखती है। हमें इसमें कहानी का सच पता चलता है कि मदर सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चा ही चाहती थी और ये तीनों बच्चे उतना इंटेलिजेंट नहीं थे जितना कि डॉटर हुई थी। मदर का भी ये भयानक चेहरा देखकर डॉटर अब बुरी तरह खौफजदा हो गई थी। अब उसे यहाँ रहने में भी डर लगने लगा था। फिर वो उस औरत के पास जाती है और यहाँ से भागने का प्लान भी करने लग जाती है, पर मदर रोबोट इनकी बात फिर से सुन लेती है और इस बार डॉटर को एक कैबिन के अंदर बंद करके चली जाती है और उस औरत को जाकर हर्ट करने लग जाती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं डॉटर ने एक गैस सिलेंडर से उस कैबिन के दरवाजे को तोड़ दिया और वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और वो जाकर उस औरत को भी बचाने की कोशिश करती है। पर यहाँ वो औरत ही डॉटर के गले पर चाकू रखकर उसे बोलती है कि हमें यहाँ से बाहर जाने दो, नहीं तो मैं डॉटर को मार दूँगी। यहाँ पर मदर काफ़ी मजबूर हो जाती है, जिस वजह से उसे बंकर का दरवाज़ा खोलना पड़ता है। बाहर आकर डॉटर देखती है कि पूरी दुनिया अब तबाह हो चुकी है और सिर्फ राख और धुआं ही है। और यहाँ इन्हें थोड़ी दूरी पर यह भी दिखाई देता है कि इन रोबोट्स ने यहाँ पर एम्ब्रियोड्स के पालन पोषण के लिए खेती भी कर रखी है और वो इस खेती का अच्छे से ध्यान रखते हैं। फिर हम इन दोनों को देखते हैं जो एक समुद्र किनारे कंटेनर के पास आ जाते हैं, जहाँ वो औरत बताती है कि यही मेरा इलाका है जहाँ मैं अभी कुछ दिनों से छुपकर रह रही थी। यह डॉटर उसे बोलती है कि तुमने बोला था कि तुम काफ़ी लोगों के साथ रह रही हो और तुम सभी माइंस में रहते हो। जहाँ पर वो औरत बताती है कि नहीं, मैंने झूठ बोला था और मैं अकेली ही बची थी। उसकी ये झूठी बात सुनकर डॉटर उसे एक थप्पड़ मारती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी वजह से अपने भाई को छोड़कर वहीं आ गई थी। फिर वो अपने भाई को बचाने के लिए वापस से बंकर की तरफ जाती है, जहाँ सिक्योरिटी रोबोट्स उसे स्कैन करके बंकर के अंदर जाते हैं और डॉटर अंदर जाकर एक कुल्हाड़ी भी उठा लेती है, क्योंकि उसे लगता था कि शायद मदर रोबोट अब उस पर हमला कर सकती है। पर अंदर जाते ही वो देखती है कि मदर रोबोट ने हाथ में उसके भाई को ले रखा है जो अब शिशु में बदल चुका है। तभी मदर रोबोट उसे कहती है कि उस कुल्हाड़ी को नीचे रख दो और अपने भाई को पकड़ लो। फिर डॉटर मदर से पूछती है कि आखिर आपने उनसे पहले भी बच्चों को क्यों मारा था, जहाँ मदर उसे अब सच बता ही देती है। वो बताती है कि इंसानों ने पूरी पृथ्वी को धीरे धीरे तबाह करना शुरू कर दिया था। इंसानों ने हवा, पानी, हर जगह पर पोल्यूशन कर दिया था और वो कुदरत को भी नुकसान पहुंचाते ही जा रहे थे।
इस पृथ्वी को बचाने के लिए मैंने सभी इंसानों को ख़त्म कर दिया ताकि हम एक नए इंसानों की शुरुआत कर सके। इसलिए मैंने बहुत सारे इंसानी एम्ब्रियोड्स को बचा कर रखा हुआ था और मेरा तुम्हें बनाने का मकसद ही यही था ताकि जब तुम 18 साल की हो जाओ तो मैं तुम्हें अपने बाद एक नया लीडर बना सकूं, ताकि अब से तुम एक मदर बन जाओ और इन सब एम्ब्रियोड्स को पालो और पोसो। और अब से तुम ही इस बंकर की केयर टेकर हो। तुम्हारे अंदर ही सारी तरह के गुण मैंने पाए हैं, प्यार, उदारता, नेचर के प्रति सब कुछ तुम्हें मैंने देखा है। इस वजह से मैं तुम्हें अपना एक नया लीडर चुनती हूँ जो अब इस बंकर का नया मदर बन जाएगा। और अब ये सभी एम्ब्रियोड्स तुम्हारे भाई बहन हैं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने इन्हें सही तरीके से पालन पोषण करना है। फिर मदर रोबोट डॉटर को एक और सच बताती है कि उस औरत को मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था ताकि वो तुम्हें बाहर ले जा सके, और इसीलिए मैंने तुम्हारे भाई को भी उसी वक्त एम्ब्रियोड से निकलवाया था, ताकि मैं ये देखना चाहती थी कि क्या तुम अपने भाई को बचाने के लिए वापस से यहाँ आओगी या नहीं, और तुम वापस आकर इस टेस्ट में पास हो गई हो। तभी मदर कहती है कि अब मेरा मकसद पूरा हुआ, मैंने तुम्हें ट्रेंड कर दिया है, अब तुम मुझे मारकर ख़त्म कर सकती हो। जहाँ डॉटर भी अपनी मदर को दुखी मन से गोली मारकर ख़त्म कर देती है और एक नई मदर के रूप में पेश होती है। और यहीं पर हमारी कहानी समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है आपको हमारा काम पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने प्यार भरे कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम ऐसे ही नए वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए।